नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पॉपुलर सीरीज टारगेट 17 बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रिवीजन सीरीज को। 17 बीपीएससी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनके रिवीजन को देखेंगे। ऑल सब्जेक्ट रिवीजन हम लोग करते हैं इस सीरीज में। इसमें आपका सभी कुछ शामिल रहता है, बिहार स्पेशल, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इत्यादि। चलिए, आज हम लोग का यह 20वां दिन होगा। इससे पहले हमने 19 वीडियो डाल चुके हैं। कृपया जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला वीडियो है आपका। आज का पहला क्वेश्चन है, महक परी किसको कहा जाता है? महक परी किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई को, दूसरा को बेगम जीनत महल को, तीसरा को हजरत महल को, चौथा को रमाबाई को, पांचवा को इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जीनत महल किसे कहेंगे? तो आपका हजरत महल को हम लोग जीनत महल कहते हैं। ठीक है, हजरत महल को क्या बोलते हैं? तो जीनत महल बोलते हैं। हजरत महल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जीनत महल बोलते हैं। ठीक है, आपका हजरत महल को आपको क्या कहते हैं? महक परी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1897 क्रांति के दौरान दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है का नारा किसने दिया था? दीन दुखियों 1897 क्रांति के दौरान दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन आपका अरविंद घोष, दूसरा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा आपका सुभाष चंद्र बोस, चौथा आपका महात्मा गांधी, पांचवा आपका स्वामी विवेकानंद, छठा आपका दयानंद सरस्वती। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, देख क्या होगा, 1897 क्रांति के दौरान दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है का नारा किसने दिया था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने आपका ये नारा दिया था कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। दीन दुखियों की सेवा ही क्या है? तो सच्ची ईश्वर पूजा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यहाँ आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सैयद अहमद खान, दूसरा बी आपका, पहला ऑप्शन क्या है? तो सैयद अहमद खान। पहला ऑप्शन आपका है सैयद अहमद खान, बी आपका नवाब सलीमुल्लाह, सी आपका मोहम्मद खान इकबाल, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। जो है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो आपका ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो किसने की? तो आपका सैयद नवाब सलीमुल्लाह खान ने की। ये आपका बी ऑप्शन आगा खां की। आगा खां और नगा, आगा खां भी था के साथ, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह। 1907 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है,
किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो आपका नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां, जो अब ढाका में हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। इन्होंने लॉर्ड कर्जन की मदद से आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1907 में। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? पहला ऑप्शन आपका है सरोजिनी नायडू, बी आपका राजकुमारी अमृता कौर, सी आपका सरदार भगत सिंह, डी आपका एनी बेसेंट। तो बताना आपको मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु निम्न 4 संधि प्रस्ताव को भेजा गया, उसका क्रम क्या है? अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु 4 संधि प्रस्ताव को भेजा गया है अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। तो उसका क्रम क्या है? को आपका जलाल खां, को आपका भगवंत दास, को आपका राजा हमान सिंह, को आपका टोडरमल। तो बताना है आपका इसका क्रम क्या है, कौन पहले गया था, उसके बाद कौन दूसरा गया, कौन तीसरा गया था संधि के लिए। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, पहले गया था आपका जलाल खां गया था, उसके बाद फिर जलाल खां गया था आपका। यहाँ आपका आंसर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो मैंने कि आपका जलाल खां गया था आपका 1572 एडी में महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर ने भेजा था। 1572 में आपका कौन गया था? जलाल खां गया था। राजा मानसी आपका गया 1573 में। भगवान दास गया है 1573 में। फिर टोडरमल गया 1573 में। जलाल खां पहले गया था, उसके बाद मानसिंह गया था, वो भगवंत दास गया था, फिर टोडरमल गया था। ये आपको याद रखना है। को खो गो घो जैसे है वैसे ही होगा आपका। जलाल खां, भगवंत दास, उसके बाद आपका को गो खो घो पर जलाल खां गया। जलाल खां के बाद आपका गया है राजा मानसिंह भेजा गया, फिर आपका भगवंत दास को भेजा गया, फिर टोडरमल को भेजा गया। पहले आपका कौन गया? जलाल गया है, पहले जलाल गया, उसके बाद आपका राजा मानसिंह गया, फिर आपका गया है भगवंत दास गया है, फिर आपका गया है टोडरमल गया है। सबसे लास्ट में कौन गया? टोडरमल गया था। टोडरमल को अकबर ने भेजा था लास्ट में। पहले पहले जलाल खां गया आपको 1572 में, फिर राजा मानसिंह गया है 1573 में, फिर गया भगवान दास 1573 में, टोडरमल गया 1573 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैन्य अभियान का क्रम क्या है? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैन्य अभियान क्या है? वो है आपका 1576 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में, खो है आपका 1576 ईस्वी में भगवान दास, मानसिंह एवं कुतुबुद्दीन खान के नेतृत्व में, गो है आपका 1576 ईस्वी में स्वयं अकबर, घो है आपका को खो गो और तीनों। तो यहाँ आपका आंसर आप बताना है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान कौन कौन है? तो यहाँ आपका सभी आंसर राइट हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी है, घो आंसर आपका राइट है। यानी कि आपका 1576 में मानसी को भेजा था, 1576 ईस्वी में फिर भगवान दास, मानसी एवं कुतुबुद्दीन खान को भेजा था, फिर 1576 ईस्वी आपका अकबर स्वयं गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? आपका 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? पहला ऑप्शन आपका अबुल फजल, दूसरा आपका बदायूनी,
तीसरा आपका GH ओझा, चौथा आपका गोपीनाथ शर्मा। यहाँ का आंसर चौथा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, गोपीनाथ शर्मा, नाथ शर्मा। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि पाठराज हल्दी घाटी के युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था, तो रक्त तलाई का युद्ध कहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में किसने कहा था कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं जहां थर्मोपल्ली जैसा भूमि ना हो और लियोनिडास जैसा वीर नहीं हो। हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में किसने यह कहा था कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां थर्मोपल्ली जैसी भूमि ना हो और लियोनिडास जैसे वीर नहीं हो। पहला ऑप्शन आपका बदायूनी, दूसरा आपका अबुल फजल, तीसरा आपका अब्दुल रहीम खान खाना, चौथा आपका गोपीनाथ शर्मा, पांचवा आपका कर्नल जेम्स टॉड। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में कहा है क्या, मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है यह थर्मोपल्ली भूमि ना हो और लियो निराश जैसा वीर नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर देखेंगे, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर आपका किस राज्य में है। पहला ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका उड़ीसा, तीसरा आपका तमिलनाडु, चौथा आपका आंध्र प्रदेश। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 फरवरी 1801 की लूनेविले की प्रसिद्ध संधि किन देशों के मध्य हुई थी। लूनेविले की प्रसिद्ध संधि किन देशों के मध्य हुई थी। 9 फरवरी 1801 ईस्वी की लूनेविले की प्रसिद्ध संधि किन देशों के मध्य हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में आपका लूनेविले की संधि हुई थी 9 फरवरी 1881 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रसंघ द्वारा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के प्रति उत्तरदायी घटना थी क्या। कोरक्यू कांड, दूसरा इथोपिया पर आक्रमण, तीसरा आपका स्पेन का गृह युद्ध, चौथा आपका अल्बानिया का विजय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 आपका इथोपिया पर आक्रमण। इथोपिया पर आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के प्रति उत्तरदायी घटना है आपका इथोपिया पर आक्रमण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था। किस सुल्तान ने आपका हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था। पहला ऑप्शन आपका फिरोज तुगलक, दूसरा आपका गयासुद्दीन खिलजी, तीसरा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा आपका अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपका पहला ऑप्शन आपका आरजी मजूमदार, दूसरा आपका एसएन सेन, तीसरा आपका बीडी सावरकर, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे चित्रफलक अभिलेख भी कहा जाता है। किससे आपको चित्रफलक अभिलेख कहा जाता है।
पहला ऑप्शन आपका नाना घाट अभिलेख, बी आपका है रबातक अभिलेख, सी आपका मंसूर अभिलेख, डी आपका है गुणोधर अभिलेख। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना घाट अभिलेख। किस चित्रफलक अभिलेख भी कहा गया है, किसे चित्रफलक अभिलेख भी कहा गया है? तो आपका नाना घाट अभिलेख को चित्रफलक अभिलेख भी कहा गया है। नाना घाट अभिलेख को क्या कहा गया है? तो चित्रफलक अभिलेख कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद या जहन्नुमाबाद बताकर तस्कृत किया था? निम्न में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद या जहन्नुमाबाद बताकर उसको तिरस्कृत कर दिया था, उन्हें त्याग दिया था? पहला ऑप्शन आपका अहमदाबाद, दूसरा आपका जौनपुर, तीसरा आपका सूरत, चौथा आपका मांडू। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद या जहन्नुमाबाद बताकर तिरस्कृत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को, अहमदाबाद को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन आपका 1928, बी दूसरा आपका 1920, तीन आपका 1925, डी आपका चौथा आपका 1922। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांड की स्थापना कब की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांड की स्थापना कब की थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1902 ईस्वी में। तो 2 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांड की स्थापना की थी। 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांड की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीकानेर के राय सिंह ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? बीकानेर के जय सिंह ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शाहजहां और अकबर। शाहजहां और औरंगजेब के बीकानेर के राय सिंह ने आपका शाहजहां और औरंगजेब 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। शाहजहां और औरंगजेब नामक 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीकानेर के राजा जय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान में भेजा गया था? बीकानेर के राजा जय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान के लिए भेजा गया था? पहला ऑप्शन ठट्टा के लिए, दूसरा आपका बंगाल के लिए, तीसरा आपका दक्कन के लिए, चौथा आपका मेवाड़ के लिए, पांचवा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ठट्टा के लिए। ठट्टा के लिए आपको 1593 ईस्वी में अकबर ने भेजा था आपको मान सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजपूतों के राठौर राजवंश की शुरुआत की पहली राजधानी थी क्या? राजपूताना के राठौर राजवंश की राजधानी थी कहाँ पर? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मंदौर। मंदौर थी राजपूताना के राठौर राजवंश की पहली राजधानी। राजपूताना के राठौर राजवंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो आपका मंदौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन के उपनाम बताएं। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन के क्या उपनाम थे? तो आपका पहला ऑप्शन आपका मारवाड़ का भोला बिसरा नायक, दूसरा आपका महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, तीसरा आपका मारवाड़ का प्रताप, चौथा आपका प्रताप का अग्रगामी, पांचवा आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। मारवाड़ के राव चंद्रसेन के उपनाम बताए गए हैं आपका ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप, चौथा का प्रताप का अग्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1572 से 1573 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द कर दिया था? 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसे दे दिया था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर के जय सिंह को दे दिया था। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो बीकानेर के जय सिंह को सुपुर्द किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन तुर्काए चहलगानी के साथ प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ नहीं था? तुर्काए चहलगानी से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? पहला ऑप्शन है बहाउद्दीन तुगरिल, दूसरा को कुतुलुक खान, तीसरा को इनाम
मुदिन रेहान, चौथा होगा बलवन। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बलवन। बलवन जो है आपका तुर्क एक चालगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। नहीं, बलवन नहीं होगा, इत्मादुल्ला रेहान हो जाएगा आंसर। सॉरी, आपका आंसर क्या होगा? इत्मादुल्ला रेहान हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और हम लोग एक दिन अवश्य ही 17 बीपीएससी को टारगेट को क्रैक कर सकेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।